नमस्कार, मैं वृषाली ठाकरे। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। रामलीला उत्सव समिति विक्रोली पार्क साइट द्वारा विक्रोली पार्क साइट में हो रहे रामलीला में राम बारात काफी धूमधाम से निकल गई। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाचते गाते चल रहे थे। जगह जगह राम बारात का स्वागत किया जा रहा था। समिति के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला के साथ रामलीला कमेटी के सदस्य केसरिया परिधान पहनकर राम बारात का संचालन कर रहे थे। इस परिधान पर रामलीला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व समाज सेवी चंद्रशेखर शुक्ला का फोटो लगाया गया था। राम बारात को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अभिवादन कर रहे थे। जगह जगह लोग फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत करते नजर आ रहे थे। घोड़े पर सवार भगवान के स्वरूप भगवान राम व रथ पर सवार लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ चल रहे थे। साथ ही सैकड़ों बाराती इस राम बारात में शामिल हुए। राम बारात बिक्रोली पार्क साइट के विभिन्न मार्गों से होकर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकल गई, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष सभी लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। जगह जगह बारात का स्वागत अलग अलग मंडलों के द्वारा भी किया गया। स्वागत करने वाले मंडलों का आभार रामलीला समिति के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला ने किया। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण राममय हो उठा है। जगह जगह रंग बिरंगी झालरों से सजावट की गई है और फूलों की वर्षा कर श्रद्धालु अपने प्रिय आराध्य का स्वागत कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलकर भगवान श्री राम की इस बारात के अद्वितीय दर्शन कर रहे हैं। विक्रोली पार्क साइड श्री रामलीला उत्सव समिति कमेटी के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ला जी केसरिया परिधान में अपने सहयोगियों के साथ श्रद्धा और उल्लास का संचालन कर रहे थे। महिला, पुरुष, बच्चे हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बना हुआ है। विगत कई वर्षों से आप लोग जान रहे हैं कि श्री रामलीला उत्सव समिति की परंपरा रही है कि बाजे गाजे के साथ, हाथी घोड़ों के साथ, रथ के साथ यहाँ पे नगर भ्रमण के लिए राम शोभा यात्रा निकाली जाती है, श्री राम जी की बारात निकाली जाती है। जो कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे महाराष्ट्र में हमारी एक संस्था ऐसी है जो कि श्री राम बारात की झांकी निकालती आई हुई है। और इस बार हमारा 59वां साल है श्री रामलीला उत्सव समिति का। किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो जरा बताइए। जैसे कि इस वर्ष 22 तारीख से 22 सितंबर से हमारा रामलीला मंचन शुरू हुआ है। रामलीला मंचन 2 तारीख को समाप्त होगा, दशहरे के दिन, जब बुराई का अंत करते हैं हम लोग रावण दहन के साथ में। बीच बीच में कई हम लोग ने बहुत सारी चीजें ऐसी करते आए हैं जो शायद ही कोई समितियां करती आई होंगी। जैसे कि महाकाव्य रामायण पर, महाकाव्य महाभारत पर हम लोग ज्ञान प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित करते आए हैं कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, जिसमें कमेटी के लिए क्या कहेंगे? कमेटी के लिए बस यही कहूंगा कि जैसे हमारे परम पूजनीय पिताजी नहीं है, विगत 25 वर्ष वो इस संस्था का कार्यभार संभाले और अपने रहते रहते ही उन्होंने इस समिति का कार्यभार मेरे कंधों पर डाल दिया। उन्हें जरूर महसूस मैंने कराया होगा कि हमारा पुत्र जरूर हमारे कार्यभार को संभाल सकता है, इसीलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी। हमारे समिति के सभी कार्यकारिणी सदस्य जितने हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया। उसके बाद में 2 वर्ष पूर्व मुझे उन्होंने श्री रामलीला उत्सव समिति का अध्यक्ष सब लोग के सहयोग से नियुक्त किया। और मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये तो 59वां वर्ष है, हम लोग इसका शताब्दी वर्ष भी सेलिब्रेट करेंगे आपके सामने। और हमारी ये टीम
बहुत ज्यादा मजबूती से हमारे साथ में तब भी खड़ी मिलेगी जैसे आज खड़ी मिलती है। कि हम लोग ब्लड डोनेशन भी कैंप भी लगाते हैं, कभी सम्मेलन, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी होती है, उन्हें कापी किताब दिया जाता है। लेकिन राम बारात सिर्फ हमारे शिवाजी मैदान से ही निकलती है। इन्हीं दोनों जन की देखरेख में वो संकल्प पत्रिका पूरे इंडिया में ऐसे कोई नेता या ऐसे कोई मिनिस्टर, ऐसे कोई महानुभाव नहीं होंगे जिनके पास हमारा न जाता हो। मैं स्वर्गीय हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के नेतृत्व में मैंने इस संस्था से जुड़ा और भैया ने मुझे एज ए सदस्य यहाँ मेरी नियुक्ति की और आज मैं एज ए कार्याध्यक्ष यहाँ पे हूँ। हमारे भैया का आशीर्वाद इस संस्था को हमेशा मिलता रहा। हम लोगों ने उनके देहांत के पश्चात जब से छोटे भाई श्री प्रभाकर शुक्ल ने इस रामलीला समिति का दायित्व संभाला तो इन लोगों का अथक प्रयास रहा और हम लोगों ने भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप सबके माध्यम से हमने कसम ली थी कि इस बार की जो रामलीला होगी वो काफी हाईटेक होगी, उसका प्रचार प्रसार जोरों में होगा। और आप देख सकते हैं पाठक भैया कि डे 1 से महिलाओं की संख्या, माताओं की संख्या बहुत बृहद रूप में है। और आज आपने राम बारात के रूप में आज आपने देखा भी होगा, आपको पूर्ण विश्वास हुआ होगा कि पूरे पार्क साइड की जनता का राम बारात को लेकर इतना उत्साह। मैं 59वें साल में हमारी रामलीला चल रही है, मैं करीब 20 साल से जुड़ा हूँ। मैंने इतना बड़ा जो लोगों में उत्साह देखा मैंने निश्चित रूप से पहली बार देखा और निश्चित रूप से यही हमारे स्वर्गीय बड़े भाई श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और विगत 58 वर्षों से यहाँ की रामलीला उत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। गत 24 वर्ष से हमारे बड़े भाई आदरणीय बैकुंठवासी श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में यहाँ भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। गत 2 वर्ष से बड़े भाई के सुपुत्र श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में बहुत ही धूमधाम से यह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई महानगर की मात्र एक ऐसी संस्था है जो रामलीला के समय में राम बारात, राम जी की झांकी नगर दर्शन है पूरे परिसर में आयोजित करती है। और खास करके आपको देखने को मिला होगा कि आज वर्किंग डे चालू है, कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन छुट्टी न होने की वजह से भी राम बारात में इतने लोग राम भक्त आए। यह हमारे समिति, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी के आशीर्वाद और हमारे अध्यक्ष महोदय प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी का प्यार है। हमारे समिति का ये उद्देश्य है, हमारे अध्यक्ष का उद्देश्य है कि आने वाले युवा पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्श को जन जन को पहुंचाने के रामलीला के माध्यम से युवा पीढ़ी को तक पहुंचाने का उद्देश्य है। और आगे भी हमारा उद्देश्य है किसी ढंग से हम लोग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते रहेंगे। आप देखे हैं कि कितनी भीड़ लगी है और अभी 28 तारीख को हमारे यहाँ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, काफी वहां भी भीड़ होगी। महाभारत महाकाव्य और श्री रामचरितमानस महाकाव्य पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है और 3 तारीख को कवि सम्मेलन है और दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक भोजपुरी सम्राट जो बिरहा कहे जाते हैं वो सब यहाँ बुलाए गए हैं, उनका बिरहा है। और 5 बजे से रात 10 बजे तक दूर दूर से कवि लोग को आमंत्रित किया गया है। यह सारा आयोजन प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल जी की अध्यक्षता में चल रहा है और हम आशा करते हैं जिस तरीके से हमारा आज तक आयोजन हुआ है इसी तरीके से आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी तक की खबर के साथ लेते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।